नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूँ, जो खान सर का रेलवे का जो प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, उसी को मैं आप लोग को करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें आप लोग को दोस्तों साइंस और जीके का है। तो दोस्तों, आपको जो NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं दोस्तों आप लोग को चैप्टर वाइज कराऊँगा। ठीक है, इससे पहले मैं 1 चैप्टर करा दिया हूँ। ठीक है, आप देखिएगा दूसरा चैप्टर यहाँ से जो यांत्रिक, ठीक है, यांत्रिकी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन। कार्य वर्क निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है? तो आपको कार्य में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक काम कर सकता है? तो आपको बंदूक की चली हुई गोली कर सकता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल की विस्थापन का बीच का कोण तो आपको 60 डिग्री होगा। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा हुआ है। देखिएगा, एक पोट जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान और उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो जी बराबर आपको हो जाएगा 10 मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 180 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 5 नंबर क्वेश्चन। एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य आपको 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात करना है। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 6 नंबर। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन के ऊपर बिंदु पर उठाने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 7 नंबर देखते हैं। 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो मान लीजिए कि जी बराबर आपको 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा -98 जूल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कूली ज़मीन से 20 केजी का सामान उठाता है, उसे ज़मीन से 2 मीटर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा 400 जूल। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? 1 जूल हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। टेन नंबर देखते हैं। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होता है आपको 0 जूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 नंबर देखते हैं। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होता है? तो आपको 150 जूल होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर देखते हैं। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? तो जी बराबर 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1.96 जूल होता है। 13 नंबर देखते हैं। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन होगा। तो आपका 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है?
तो आपको 240 जूल हो जाएगा, ठीक है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो आपका हो जाएगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? तो कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, ठीक है, वही, ठीक। आगे देखते हैं। 18 नंबर देखते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब आपको विस्थापन बल की दिशा में होता है तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। पिकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रख कर चल रही है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? तो आपको 0 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो आपका बी हो जाएगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, तो आपको 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु का कार्य कर रहा है तो वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है तो किया गया कार्य है। तो आपका सही आंसर डी 80 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 24 नंबर देखते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम का गणना है। तो आपका सही आंसर 150 जूल हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं। कार्य होता है यदि ऊर्जा, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो आपको शून्य होता है। एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, तो आपको 120 जूल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करें। तो आपका सही आंसर 8 मीटर हो जाएगा। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु का कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा 5 मीटर विस्थापित होती है तो किया गया कार्य होता है। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 50 जूल हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ABC हो जाएगा, ठीक है, ABC। इसमें का आपका सही विस्थापन हो जाएगा बल और विस्थापन के बीच कोण, और सी हो जाएगा आपको प्रयुक्त बल पर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। 31 नंबर देखते हैं। यदि बल F बराबर 0 इसलिए किया गया कार्य बराबर W होता है, तो बी का आपका हो जाएगा 0, ठीक है। एक पोटर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 180 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर देखते हैं। एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, आपको सी हो जाएगा, ठीक है, 125 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह होता है, क्या होता है? तो आपको विलुप्त कोई कार्य नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं। 35 नंबर देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थित बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है 48 जूल, ठीक है। एक पिन द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा सही आंसर ए हो जाएगा, वस्तु के प्रारंभिक वेग
विस्थापन से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर देखते हैं, कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 37 नंबर देखते हैं, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, कार्य कहलाता है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, वस्तु के आरंभिक वेग। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो आपका सही आंसर संवेग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 40 नंबर देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थित बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूसरे के परिमाण के रूप में दर्शाया जाता है तो इससे कहा जाता है, तो आपको किया गया कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 41 नंबर देखते हैं, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊंचा ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 43 नंबर देखते हैं, एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा 110 जूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स 44 नंबर देखते हैं, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा, तो आपका हो जाएगा ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा 45 नंबर, एक लड़की जिसका वजन 200 न्यूटन है एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था, तो आपका बी हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल से 15 किमी की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपका सही आंसर सी हो जाएगा 75 लाख जूल हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल का सब क्वेश्चन है। 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल 5 केजी की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा आपको 20 जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 48 नंबर देखते हैं, जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 न्यूटन के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होगी, या तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा 100 जूल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 49 नंबर देखते हैं, 50 न्यूटन एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा आपका 300 जूल है क्या, 300 जूल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं किसी वस्तु पर बल लगने पर यदि वह गतिशील नहीं होता है तो इसे कहा जाता है, तो आपको कोई कार्य नहीं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा, तो आपको शून्य हो जाएगा। एक बस 4000 न्यूटन के साथ बल से चलती है तो बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। 53 देखते हैं, यदि एक मोल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्राली खींचता है जिससे ट्राली 30 मीटर विस्थापन होती है तो किए गए कार्य की गणना करें, तो आपको 1500 जूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर देखते हैं, एक कुली भूमि से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया, तो आपका सही आंसर भी हो जाएगा 400 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं 55 नंबर देखते हैं, एक कुली 13 किग्रा के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठकर अपने सर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए, तो ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 195 जूल हो जाएगा।
56 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी, तो आपका सही आंसर 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 57 नंबर देखते हैं। कार्य तभी हो सकता है जब ऊर्जा, ठीक है। आगे देखते हैं 58 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो आपका हो जाएगा लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। आगे देखते हैं 59 नंबर देखते हैं। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशाली होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हो तो आपका कोई कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर देखते हैं। यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 180, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन। एक वस्तु पर 125 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, तो उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा, तो आपको 625 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्राली को खींचता है, तो उससे द्वारा किया गया कार्य होगा क्या, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा 500 जूल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। जितना सब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। 63 नंबर देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य होता है 0 हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 64 नंबर देखते हैं। जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य को ऋणात्मक माना जाता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। बल की विपरीत दिशा में होती है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर देखते हैं। 20 किग्रा की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं 66 नंबर देखते हैं। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है, तो वह कितना कार्य करता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 का। 10 किग्रा के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसे स्थान पर लाया जाता है, तो वहां से वह चला था, तो कार्य होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 0 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर देखते हैं। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो आपको हो जाएगा 10.7 अगर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई क्या होता है, तो आपको डायोप्टर से मापा जाता है, ठीक है। 1 किग्रा मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा इसका कौन सा आंसर होगा, आप इसको जो न्यूमेरिकल को बनाकर, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।